المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالأحساء. अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या बनी आदम खुदू ज़ीनतकुम इंद कुल्लि मस्जिद। हमारे प्रिय साथियों, आज मैं आप लोगों को मस्जिदों में आने के आदाब बतलाना चाहता हूँ। हर मुस्लिम व्यक्ति इस बात को अच्छी तरह जानता और समझता है कि मस्जिदें ये अल्लाह का घर है, जो अल्लाह की उपासना तथा इबादत के लिए ख़ास तौर पर बनाई जाती हैं। मस्जिदों के अंदर प्रत्येक मुसलमान अल्लाह का निकटतम होने के लिए, अल्लाह की उपासना के लिए, अल्लाह की इबादत के लिए उपस्थित होता है। इसी कारण मस्जिद के बहुत सारे अनेक भांत भांत के आदाब हैं, नाना प्रकार के आदाब हैं। और इस पूरी पृथ्वी पर सबसे अच्छा स्थान ये मस्जिदें हैं, मस्जिद है। मस्जिद में आने के बहुत सारे आदाब हैं और हर मुसलमान को चाहिए कि मस्जिद के आदाब का पर संपूर्ण रूप से ध्यान रखे और जब भी मस्जिद में आए तो इस्लामी आदाब का ख्याल रखे। अल्लाह ताला ने सूरह आराफ की आयत नंबर 31 के अंदर बयान फरमाया, या बनी आदम, ए आदम के पुत्रों, खुदू ज़ीनतकुम, अपने वस्त्र, अपने कपड़े पहन लो, इंद कुल्लि मस्जिद, प्रत्येक समय में, जब भी मस्जिद में आओ। मस्जिद के आदाब में से सर्वप्रथम अदब ये है कि मस्जिद में गंदा वस्त्र पहनकर ऐसे शरीर के साथ आना जिस शरीर से बदबू निकलती हो, या ऐसी वस्तुएं तथा चीज़ें खाकर आना जिनके खाने से मुंह से बदबू निकलती हो, मना किया गया है। विशेष रूप से लहसुन खाकर, कच्चा लहसुन खाकर और प्याज खाकर या इसके प्रकार जो भी चीज़ें बदबू का कारण बने, उनको खाकर आने से मना किया गया है। क्योंकि जब हम बदबू वाला वस्त्र पहनकर आएंगे, हमारे शरीर से बदबू निकलेगी। हम कोई ऐसी चीज़ खा पी कर आएंगे जिनके खाने के कारण मुंह से बदबू आएगी, तो हमारे संग जो दूसरा मुसलमान नमाज पढ़ने आया है उसको भी दुख होगा, साथ ही साथ फरिश्तों को भी दुख होगा। इसलिए ये मना किया गया है। अंतिम संदेशता ने फरमाया, मन अकला सौमन औ बसला फलियातजिलना, जो व्यक्ति भी लहसुन खाए, लहसुन एक कच्चा लहसुन, पका हुआ नहीं, कच्चा, या प्याज खाए तो वो हमसे अलग रहे। और अल्लाह के रसूल अकरम ने फरमाया,
हमारी मस्जिदों से अलग रहे, वो अपने घर में बैठा रहे। इस हदीस से ये बात स्पष्ट रूप से मालूम होती है कि विशेष रूप से कच्चा लहसुन खा के और प्याज खा के हमें मस्जिद में नहीं आना चाहिए। और इसी प्रकार हर वो वस्तु, हर वो चीज़ जिसके प्रयोग करने से, जिसके पहनने से बदबू निकलती है, उसे खाकर, पहनकर, पीकर मस्जिद में नहीं आना चाहिए, क्योंकि इससे दूसरे मुसलमान को दुख पहुंचेगा और साथ ही साथ फरिश्तों को भी तकलीफ होगी। मस्जिद के आदाब में से दूसरा अदब ये है कि मस्जिद पहले जाने की कोशिश करें। नमाज का समय होते ही मस्जिद जाने की आदमी प्रयास करे, मस्जिद पहले जाए, क्योंकि अंतिम संदेशता ने फरमाया, और बड़ी प्यारी हदीस है प्रिय मित्रों और साथियों, और इस पर ध्यान दीजिए। अंतिम संदेशता कहते हैं, लौ तालमूना मा फिस सफ़िल मुक़द्दम लकानत क़ुरआन। अगर तुम लोग इस बात का ज्ञान रखो, अगर तुम लोग इस बात को जान लो कि पहली पंक्ति में, पहले सफ़ में अल्लाह ने क्या फल रखा है, क्या सवाब और बदला रखा है, तो तुम लोग पहली पंक्ति में और पहले सफ़ में हाजिर होने के लिए, उपस्थित होने के लिए क़ुरा एवं गोटी डालोगे। इससे पता चलता है कि मुसलमान मर्दों को चाहिए कि मस्जिद में जल्दी जाएं, ताकि पहले सफ़ में पहुंच जाएं। और पहला सफ़ यह सर्वोत्तम सफ़ है और सर्वोत्तम पंक्ति है। तीसरा अदब यह है कि जब हम घर से निकलें मस्जिद के लिए तो बहुत ही साधारण रूप से निकलें, सुकून के साथ, इत्मीनान के साथ, जैसे कि कोई सज्जन मनुष्य बहुत ही संतुष्टता के साथ और बहुत ही एहतराम के साथ, सुकून के साथ, साधारण रूप से वो जाता है। दौड़ते हुए, चीखते हुए, चिल्लाते हुए, हाँफते हुए हमें मस्जिद नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अंतिम संदेशता ने फरमाया है, इदा अतैतुमुस्सलाह फ़अलैकुम बिस्सकीना फमा अदरकतुम फसल्लु वमा फ़अतकुम फ़अतिम्मु। जब तुम लोग नमाज के लिए आओ तो तुम्हारे ऊपर वक़ार होना चाहिए, सुकून और इत्मीनान, साधारणता रूप से तुम्हें आना चाहिए। इमाम के साथ जो तुम्हें नमाज मिल जाए उसे पढ़ लो और जो छूट जाए उसे पूरा कर लो। इस हदीस से ये साबित होता है कि हमें मस्जिद आते समय बहुत सुकून के साथ, बहुत इत्मीनान के साथ आना चाहिए। हालांकि ये देखा जाता है कि लोग देर में घर से निकलते, दुकान से देर में निकलते हैं और जब देखते हैं कि इमाम रुकू में जा रहा, घाप 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 दौड़ते हुए। ये अच्छी चीज़ नहीं है। जो हम सुकून के साथ, इत्मीनान के साथ जाएंगे, जो इमाम के साथ हमें मिल गया हम उसे पढ़ लेंगे, और जो रकात हमारी छूट गई हम इमाम के सलाम फेरने के साथ सलाम ना फेर कर उसे पूरा कर लेंगे। तो हमें सुकून के साथ, इत्मीनान के साथ, क्योंकि अगर हम दौड़ते हुए जाएंगे, भागते हुए जाएंगे, हमारी सांस ऊपर नीचे रहेगी और फिर जब नमाज में जाके मिलेंगे तो हमारा हृदय बिल्कुल नमाज में नहीं रहेगा, सांस लेने में, हाँफने में और दुनिया भर के चीज़ों में रहेगा। चौथा अदब ये है कि जब आदमी नमाज के लिए निकले तो अफजल, उच्चतम ये है, बेहतर ये है कि वो दुआ पढ़ते हुए निकले। मस्जिद से हम निकले, घर से, बेहतर है वुज़ू करके निकले हैं, और जब निकले घर से तो हम दुआ पढ़ते हुए निकलें। अंतिम संदेशता के बारे में आता है कि अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो घर से निकलते थे तो ये दुआ पढ़ते थे, अल्लाहुम्मा जअल फ़ी क़ल्बी नूरा व फ़ी बसरी नूरा व फ़ी समई नूरा
वान यमीनी नूरम वान यसारी नूरा व फ़ौक़ी नूरा व तहती नूरा व अमामी नूरा व खल्फ़ी नूरा व अज़्ज़िमली नूरा। इस प्रार्थना का अनुवाद आप सुने, तर्जमा सुने इस दुआ का। ऐ मेरे अल्लाह, तू मेरे दिल में नूर तथा प्रकाश भर दे, मेरी आँखों में नूर भर दे, मेरे कानों में प्रकाश भर दे, मेरे दाहिने नूर तथा प्रकाश भर दे, मेरे बाएं नूर तथा प्रकाश भर दे, मेरे ऊपर नूर तथा प्रकाश भर दे, मेरे नीचे नूर तथा प्रकाश भर दे, मेरे आगे नूर भर दे, प्रकाश भर दे, मेरे पीछे प्रकाश भर दे और मेरे लिए नूर को बड़ा करके भर दे। तो प्रिय मित्रों, हमें इस हदीस से पता चलता है कि जब हम मस्जिद में जाएं नमाज के लिए तो हमें ये दुआ पढ़ते हुए जाना चाहिए। मस्जिद के आदाब में से 5वां अदब ये है कि जब हम मस्जिद में दाखिल हों, प्रवेश करें, तो अपना दाहिना कदम आगे बढ़ाएं, क्योंकि अंतिम संदेशता का ये तरीका रहा है कि हर शुभ काम आप दाहिने ओर से प्रारंभ करते थे। तो हम पहले दाहिना कदम बढ़ाएं और कहें अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फिर दुआ पढ़ें बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अल्लाहुम्मा फ़्तह ली अबवाबा रहमतिक। अल्लाह के नाम से हम प्रारंभ करते हैं, सलात व सलाम हो हम प्यारे नबी पर। ऐ अल्लाहुम्मा फ़्तह ली अबवाबा रहमतिक, ऐ मेरे अल्लाह अपने दया के दरवाज़े हमारे लिए खोल दे, अपनी रहमत के दरवाज़े हमारे लिए खोल दे। तो इस अदब का हमें ध्यान रखना चाहिए। इस प्रार्थना तथा दुआ के अतिरिक्त और अन्य दुआएं भी हैं जो मुसलमान पढ़ सकता है। और जब हम मस्जिद से निकलें तो पहले अपना बायां पैर निकालें और ये दुआ पढ़ें बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फदलिका व रहमतिक। सलातो सलाम हो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका, ऐ अल्लाह मैं तुझसे मांगता हूँ, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका, मैं तुझसे दया एवं रहमत मांगता हूँ। तो मेरे भाइयों, ये दुआ हमें पढ़नी चाहिए मस्जिद से निकलते समय। जब मस्जिद में हम जाएं और मस्जिद में हम दाखिल हो जाएं, अगर वहाँ जमात खड़ी है, नमाज फ़र्ज़ नमाज की जमात खड़ी है, तो हम जिस दिशा में जिस हालत में इमाम को पाएं उसी हालत में इमाम के साथ मिल जाएं। परंतु अगर अभी जमात नहीं खड़ी हुई है, हम पहले आए हैं, तो बिना तहियतुल मस्जिद, जिसे मस्जिद का स्वागत कहा जा सकता है हिंदी भाषा में, बिना तहियतुल मस्जिद पढ़े हुए हम ना बैठें, क्योंकि अंतिम संदेशता ने फरमाया है इदा दखला अहदकुमुल मस्जिद फलयरका रकअतैनि क़ब्ल अन यजलिस। जब भी तुम में से कोई भी व्यक्ति मस्जिद में प्रवेश करे तो बिना 2 रकात पढ़े हुए ना बैठे। दूसरी रिवायत में है हरगिज़ ना बैठे। तो मेरे प्रिय मित्रों, ये तहियतुल मस्जिद है और ये जिस समय भी, चाहे वो असर के बाद हो या फजर के बाद हो या जुमा के दिन इमाम खुतबा दे रहा हो, किसी भी समय जब भी मस्जिद में हम प्रवेश करें, दाखिल हो, तो बिना कोई सलात पढ़े हुए, कम से कम बिना 2 रकात पढ़े हुए हम मस्जिद में ना बैठें। यहाँ ये बात भी आपको मालूम होनी चाहिए और बहुत सारे हमारे भाई इस विषय पर प्रश्न करते हैं कि हम जुमा के दिन आएँ और इमाम खुतबा दे रहा हो तब क्या करें। इस दिशा में भी, इस हालत में भी हम 2 रकात बिना पढ़े हुए नहीं बैठेंगे, हाँ हल्की पढ़ेंगे। क्योंकि हदीस में आता है एक सहाबी आए और अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दे रहे थे। वो सहाबी बैठ गए, अल्लाह के रसूल ने मिंबर ही से पूछा क्या तुमने 2 रकात नमाज पढ़ी? कहा नहीं। कहा कुम फसल्ली,
खड़े हो और पढ़ो। तो खुतबे की हालत में भी हम जुमा के दिन मस्जिद में आएंगे तो बिना कोई नमाज पढ़े हुए नहीं बैठेंगे। मस्जिद के आदाब में से 8वां अदब जो बड़ा प्यारा अदब है, बड़ा लाभदायक अदब है, इसमें ये बहुत ही पुण्य का कार्य है, हमें ध्यान देना चाहिए। वो ये कि नमाज के लिए इंतज़ार करते हुए मस्जिद में बैठना। पहले मस्जिद में आए, अभी नमाज नहीं खड़ी हुई है, हम नमाज के इंतज़ार के में बैठें देर तक। अंतिम संदेशता ने फरमाया है, अल्लाह के रसूल अकरम से फरमाते हैं, इदा दखल अल मस्जिद काना फी सलाति मा कानत सलातु हिया तहबिसु वल मलाइकतु यसल्लूना अला अहदिकुम मा दामा फी मजलिसिहि लदी सल्ला फी यक़ूलूना अल्लाहुम्मा अरहम अल्लाहुम्मा गफिर लहू अल्लाहुम्मा तुब अलैहि मा लम युदी फी मा लम युहदिथ। प्रिय मित्रों, यह हदीस बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ की है और ऐसी यह हदीस है जो हर जगह लिख के लटका देना चाहिए। अगर अल्लाह ताला ने किसी उपासना को अनिवार्य किया है या किसी उपासना के करने का निर्देश दिया है तो उसका बहुत बड़ा फल भी रखा है। अल्लाह के रसूल अकरम से फरमाते हैं, जब भी कोई आदमी मस्जिद में आता है और मस्जिद में बैठ करके नमाज का इंतज़ार करता है, किसी दूसरे कार्य के लिए बैठ के वो इंतज़ार नहीं करा, सिर्फ नमाज ही उसको मस्जिद में रोके हुए है, तो फरिश्ते उसके ऊपर दरूद भेजते हैं, उसके लिए दुआ करते हैं, जब तक वो अपने उसी स्थान में बैठा रहता है जहां उसने नमाज पढ़ी है। उदाहरण स्वरूप आप आए मस्जिद में गए, एक जगह तहियतुल मस्जिद पढ़ करके आप बैठ गए और आप बैठे हैं इंतजार नमाज का, किसी दूसरे कार्य का नहीं, तो उसी जगह पर अगर आप बैठे हैं तो फरिश्ते आपके लिए दुआ तथा प्रार्थना करते हैं। कहते हैं फरिश्ते, अल्लाहुम्मा अरहमहु, ऐ अल्लाह तू इसके ऊपर दया कर, अल्लाहुम्मा गफिरल्लाह, ऐ अल्लाह तू इसे क्षमा कर दे, माफ कर दे, अल्लाहुम्मा तुब अलैहि, ऐ अल्लाह तू इसकी तौबा को स्वीकार कर ले, कबूल कर ले। और ये कब तक? जब तक कि वो मस्जिद में बैठकर नमाज का इंतजार करने वाला व्यक्ति किसी को दुख ना दे मस्जिद में, या वजू ना तोड़े, ना अपने काम से अपनी बात से किसी को दुख दे और ना वजू तोड़े। प्रिय मित्रों, नमाज के इंतजार के लिए मस्जिद में बैठना कितना बड़ा पुण्य का काम है, लेकिन हम लोग इस पुण्य से अपने आप को दूर किए हुए हैं। हम अपने दुनिया के कारोबार के लिए बहुत देर तक बैठकर वेट तथा इंतजार करते हैं, परंतु नमाज के लिए पहले मस्जिद में पहुंच करके इंतजार करना हमारे ऊपर भारी होता है। और जो वो बड़े ही बहुत ही अच्छे लोग हैं जो पहले आते हैं मस्जिद में और नमाज के लिए बैठ करके इंतजार करते हैं। प्रिय मित्रों, अगर मस्जिद में कोई मनुष्य आया और उसे आवश्यकता पड़ गई, कोई मुसलमान व्यक्ति आया, उसे ज़रूरत पड़ गई, आवश्यकता पड़ गई कि वो मस्जिद में ऐसे चित लेट जाए, तो लेटना उसके लिए जायज़ है। उसके लिए क्या है? लेटना जायज़ है। और जो लोगों में ये बात मशहूर है कि किबला के ओर पैर करके नहीं लेटना चाहिए, तो ये बात गलत है। अगर कोई किबला के ओर भी अपना पैर करके लेट गया या किबला के ओर पैर फैला करके बैठ गया तो वो पापी नहीं होगा, उसे पाप नहीं मिलेगा, तो जायज़ है। शर्त यह है कि जब वो लेटे तो गुप्तांग उसका, शर्मगाह उसका ढका हुआ हो। यहाँ तक कि अंतिम संदेशता के बारे में आता है कि अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी कभार मस्जिद में आते थे और अपने एक पैर को दूसरे पैर पे करके लेट जाया करते थे। बस इस बात का ध्यान रहे कि शर्मगाह, गुप्तांग ये ना खुला रहे। तो अगर कोई लेटना चाहे मस्जिद में तो लेट भी सकता। इसी प्रकार अगर कोई व्यक्ति मस्जिद में
सोना चाहे तो सोने की इजाज़त है, मस्जिद में सोना चाहे तो सोने की इजाज़त है। अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के बारे में आता है कि एक दिन अल्लाह के रसूल अकरम घर में आए अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के, और पूछा अपनी बेटी फातिमा से, अपनी पुत्री फातिमा से कि अली कहाँ है। कई मालूम ने कहा गए मस्जिद में लेटे हुए, देखा अली रज़ी अल्लाह ताला मस्जिद में लेटे हुए हैं। अल्लाह के रसूल अकरम ने कहा कि उठो, गए। बहरहाल वो लंबी हदीस। तो मस्जिद में लेटना जायज़ है मेरे भाइयों, और उसमें सोना भी जायज़ है। और अगर कोई शख्स मस्जिद में सो गया और नाइटफॉल एहतलाम हो गया तो जागते ही उसे मस्जिद से बाहर हो जाना चाहिए और स्नान करना चाहिए, और अगर मस्जिद में कोई गंदगी लगी है तो उसे धुल देना चाहिए। एक बात मस्जिद के आदाब में 11वीं बात यह कही जाएगी कि मस्जिद के अंदर बेचकर विक्रेता खरीदो फरोख्त तिजारत की बात नहीं करनी चाहिए, बल्कि अगर कोई मनुष्य बैठकर मस्जिद में तिजारत कर रहा, बेच खरीद रहा है, तो कहना चाहिए कि अल्लाह इसकी तिजारत में बरकत ना दे, अल्लाह इसकी तिजारत में लाभ ना दे। क्योंकि अंतिम संदेशता का ये निर्देश है कि जब तुम देखो किसी को मस्जिद में खरीदता और बेचता है, यानी बाहर की चीज़ या बाहर की तिजारत का बातचीत या कारोबार मस्जिद में करता, तो तुम ये कहो कि ला अरबहल्लाहु तिजारतक, अल्लाह तुम्हारी तिजारत में कोई लाभ ना दे। लेकिन अगर मस्जिद का कोई सामान है और मस्जिद में उसे बेचने की बात हुई, तो बेहतर यह है कि उसके बेचने खरीदने मूल और भाव और दाम बाहर तय कर ले। मस्जिद में खरीदने बेचने से मना किया गया। यहीं पर यह बात भी याद रहे कि मस्जिद के मिला जुला अगर कोई रूम है, कमरा है, तो वो भी मस्जिद के हुक्म में। मस्जिद की बाउंड्री जहां तक है वो सारी की सारी ज़मीन, चाहे वो रूम हो या बैठक हो या मस्जिद हो या खाली स्थान हो, वो सब मस्जिद के हुक्म में है। उन सारी चीज़ों में बैठकर तिजारत का कारोबार नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार ये बात भी याद रहे कि कोई चीज़ बाहर खो गई है, आप आके मस्जिद में उसका ऐलान करवाएं। बाहर की खोई हुई चीज़ आके मस्जिद में ऐलान करें, भाई फला साहब का बैल गायब हो गया है, जिस आदमी को मिले वो ला करके दे दे। ये अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है। अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आदेश सुने, फरमान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि जब कोई आदमी किसी आदमी के बारे में सुने कि वो अपनी खोई हुई चीज़ मस्जिद में तलाश रहा, ऐलान करवा रहा या कुछ भी, तो कहे अल्लाह उसके सामान को वापस ना करे, अल्लाह उसके सामान को वापस ना करे। क्योंकि मस्जिदें इस कार्य के लिए नहीं बनाई गई हैं, मस्जिदें ज्ञान प्राप्त करने के लिए बनाई गई हैं, मुस्लिम समाज को की गाइड के लिए बनाई गई हैं और अल्लाह की उपासना के लिए बनाई गई हैं। तो बाहर की खोई हुई चीज़ या मस्जिद में कोई चीज़ खोई गई तो उसका ऐलान मस्जिद में नहीं किया जाएगा। इसी प्रकार मेरे भाइयों, ये मस्जिद अल्लाह की उपासना के लिए है। मस्जिद में कोई दुनियावी कारोबार में चीखो पुकार, चीखना चिल्लाना नहीं चाहिए। लेकिन अगर कोई समझौते की बात है, दीन की बात है, कोई तकरीर भाषण दे रहा, तकरीर कर रहा, तो उसमें आवाज़ बुलंद हो जाए, कोई बात नहीं, वरना सुकून और इत्मीनान के साथ मस्जिद में होना चाहिए। और जब मस्जिद के लिए आदमी आए या मस्जिद से जब निकले तो इस तरह नहीं करना चाहिए कि उंगलियां चटखाए या बोले। या अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना फरमाया है। अंतिम संदेशता कहते हैं, इदा तवद्दा अहदुकुम फअहसन वदुअह, जब तुम में से किसी ने वज़ू किया और अच्छे प्रकार वज़ू किया तो और फिर वो मस्जिद के लिए निकला, तो अपने हाथों के दरमियान, उंगलियों के दरमियान तस्बीक ना करे। इसको तस्बीक कहा जाता है, इस उंगली को इस तरह डालना, तस्बीक ना करे, क्योंकि वो एक प्रकार सलात में है, नमाज में है। तो अंतिम संदेशता ने यह मना किया। मस्जिद के अंदर कोई ऐसी दुनियावी बात जिसमें कोई बुराई ना हो, कोई पाप ना हो और किसी को उससे दुख ना हो, डिस्टर्ब कोई ना हो रहा हो, तो करने में कोई हरज नहीं है। क्योंकि अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं
कि एक बार नमाज खड़ी कर दी गई और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद के एक कोने में अपने एक आदमी से चुपके चुपके बात कर रहे थे। फिर आप खड़े हुए और आपने नमाज पढ़ी। तो अगर कोई दुनियावी बात है लेकिन उसमें कोई हराम और वर्जित चीज़, अवैध चीज़ की बात नहीं है और उससे किसी को डिस्टर्ब नहीं होता है, तो इस तरीके से दुनियावी बात भी करना जायज़ है। ये बात भी मैं आपको बतला दूं, और बहुत सारे लोग इसको गलत मानते हैं क्योंकि धर्म का ज्ञान और धर्मशास्त्र का ज्ञान उन्हें नहीं होता है। मस्जिद में खाना पीना जायज़ है, मस्जिद के भीतर बैठकर खाना पीना जायज़ है, बस मस्जिद की सफाई का ख्याल रखा जाएगा। बस मस्जिद में इफ्तार कराना, मस्जिद में किसी को दावत देना, मस्जिद में बैठ के खाना पीना, ये जायज़ है। बस शर्त यह है कि नमाज पढ़ने वालों को डिस्टर्ब ना हो और मस्जिद गंदी ना हो। कहते हैं सहाबी कि हम अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में रोटी और गोश्त मस्जिद में बैठ करके खाया करते थे। बस ये है कि खाने का बचा हुआ हिसाब से खा के बाहर फेंक दे और मस्जिद गंदा ना होने पाए, वरना मस्जिद में खाना और पीना जायज़ है। इसी प्रकार अगर आवश्यकता है, ज़रूरत है, तो मस्जिद में इस्लामी शेर भी पढ़ना जायज़ है। शर्त यह है कि उसमें झूठ ना हो, बेहयाई ना हो, मुबालगा ना हो। इस्लामी अशार या नसीहत के अशार और गीत पढ़ना ये भी जायज़ और दुरुस्त है। मेरे भाइयों और साथियों, इसी प्रकार अगर ज़रूरत है तो मस्जिद में कोई चीज़ खेलना या किसी चीज़ की प्रैक्टिस करवाना ये भी जायज़ है, ये भी जायज़ है। हबशी लोग मस्जिद में तीर खेलते थे, तीर चलाना सीखते थे और अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवी आयशा को ला करके दिखाते थे। इसके अलावा बहुत सारे आदाब हैं, मैंने कुछ विशेष आदाब को आपके सामने रखा है मेरे भाइयों। और बेहतर होगा कि मैं ये भी बतला दूं कि अगर ज़रूरत है या बिना ज़रूरत तो मस्जिद में जूता पहन करके नमाज पढ़ना भी जायज़ है। जूता पहन करके नमाज पढ़ना भी जायज़ है। हदीस में आता है कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युसल्ली फी नालई। साहबी पूछते अकान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युसल्ली फी नालई, क्या नबी करीम से अपने दोनों जूते पहन करके नमाज पढ़ते थे? साहबी कहते हैं नाम, हाँ। बस ये शर्त यह है कि जूता पवित्र हो, पाक हो, उसमें कोई अपवित्र चीज़ ना लगी हुई हो। प्रिय मित्रों, अगर औरत महिलाएं भी मस्जिद में आना चाहें तो आ सकती हैं, कुछ प्रतिबंधों के साथ। पहली बात, शौहर से, अपने पति से इजाज़त ले लें। दूसरी बात, मस्जिद में उनके नमाज पढ़ने के लिए विशेष स्थान, खास जगह हो। मस्जिद में आने में मस्जिद के मार्ग में या घर से आने जाने के मार्ग में कोई फितना ना हो, कोई फितना ना हो। और टिप टाप करके, ज़ेब व ज़ीनत करके, बनाव श्रृंगार करके ना आए। और आते वक्त ऐसे अंदाज से ना निकले कि कमज़ोर ईमान वालों के हृदय में कुछ पाप जागे। तो ऐसी दिशा में मस्जिद में औरतें भी आ सकती हैं। हाँ, अगर महिला को मासिक धर्म आ गया, जिसे माहवारी कहा जाता, तो मस्जिद में ठहर नहीं सकती, वो फौरन मस्जिद से निकल जाएगी। मेरे भाइयों साथियों, तो मस्जिद में आते समय महिला पर्दे के साथ आए, सुगंध और खुशबू लगा करके ना आए और टीप टाप करके ना आए, ऐसा जेवर पहन करके ना आए जिसकी आवाज़ बाहर निकलती हो, और बिना पति की इजाज़त और अनुमति के ना आए। अगर पति से अनुमति लिया मस्जिद में जाने का, तो पति को चाहिए कि अपनी पत्नी को मस्जिद जाने की अनुमति तथा इजाज़त दे दे। ये कुछ आदाब हुए। अल्लाह रब्बुल आलमीन से हम ये प्रार्थना करते हैं, ऐ मेरे मौला तू मेरा अल्लाह है, ऐ मेरे मौला तू मेरा अल्लाह है। तू हमें मस्जिदों का आदर करने का अवसर दे, हमारे दिलों में मस्जिदों का प्यार दिखा दे, हमारा दिल मस्जिदों से जुड़ा रहे। अल्लाह तो हमें मस्जिदों का आबाद करने वाला बना दे, मस्जिदों में अपनी इबादत करने वाला बना दे, मस्जिदें बनाने की तौफीक दे,
मस्जिदों की इज़्ज़त करने की तौफीक दे और मस्जिदों के जो भी आदाब हैं उन पर ध्यान देने की तौफीक दे। तू ही हिदायत देने वाला है। आमीन व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला नबीना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।